यूएस का H1B वीजा, जिसे इंडिया के लाखों प्रोफेशनल्स अमेरिकन ड्रीम की चाबी मानते हैं, एक बार फिर से विवादों में है। यूटा के सीनेट माइक ली ने सवाल उठाया है कि क्या अब H1B वीजा को रोक देना चाहिए। अब देखिए, ये बयान उस वक्त आया है जब वॉलमार्ट से जुड़ी अफवाहों ने सोशल मीडिया पर आग पकड़ ली है। वॉलमार्ट ने इन दावों को झूठा बताया, लेकिन राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई। तो आज की ये जो खास वीडियो है, इसमें हम समझेंगे कि जो पूरा मामला है वो क्या है, कि नेताओं ने H1B पर आपत्ति जताई है, और सबसे अहम बात है कि भाई इसका असर भारतीयों पर कैसे पड़ने वाला है। हर क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई देखिए, H1B वीज़ा अमेरिका का सबसे मशहूर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा है। इसका मकसद है दुनिया भर से स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अमेरिका बुलाना, खासकर IT, इंजीनियरिंग, रिसर्च और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में। और यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाते हैं भारतीय। 2022 से 2023 के ऑफिशियल डेटा के अनुसार जितने भी H1B वीज़ा इशू हुए हैं, उनमें से 72% इंडियंस को अलॉट किए गए हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, सिर्फ 12% के साथ। यानी कि साफ है कि H1B का फ्यूचर सीधे सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस मामले की अगर हम बैकग्राउंडर की बात करते हैं तो एक अफवाह से पूरा मामला शुरू हुआ है। ब्लाइंड नाम की एक प्रोफेशनल साइट पर दावा किया गया कि वॉलमार्ट में H1B वर्कर से जुड़ा स्कैम पकड़ा गया है। यहीं से चर्चा इतनी बढ़ी कि सीनेटर माइक ने एक्स पर लिख दिया कि इज इट टाइम टू पॉज H1B वीजा। लेकिन वॉलमार्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये क्लेम्स गलत है। उन्होंने एक वेंडर और कुछ एम्प्लॉयज को हटाया है और इसका H1B या फिर इंडियन वर्कर से कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी माइक ली का छोटा सा बयान बड़ी बहस का वजह बन गया है। माइक ली के अलावा वाइस प्रेसिडेंट JD Vance भी H1B प्रोग्राम के बड़े आलोचक बनकर सामने आए। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर आरोप लगाया कि पहले हजारों अमेरिकन को निकाल दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि हमें बाहर से टैलेंट लाना है। वांस ने इसे सीधा बुलशिट स्टोरी कहा है। इसके बाद USCIS के नए डायरेक्टर जोसेफ ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि H1B को सप्लीमेंट करना चाहिए, न कि अमेरिकी वर्कर्स को रिप्लेस। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि फ्यूचर में लॉटरी सिस्टम हटाकर वेज बेस्ड जो सिलेक्शन का सिस्टम है वो लागू हो सकता है। यानी कि जिनकी ज़्यादा सैलरी होगी, जिनको ज़्यादा का ऑफर मिलेगा, उन्हीं को पहले H1B अलॉट किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इसका असर भारतीयों पर कैसे पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय ही वो लोग हैं जिनको हर साल सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा अलॉट किए जाते हैं। अगर वीज़ा के नियम सख्त होते हैं, या फिर लॉटरी को हटाया जाता है, या फिर कोटास को लिमिटेड किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के प्रोफेशनल्स को होगा। यानी IT सेक्टर से लेकर रिसर्च तक इंडिया का ग्लोबल टैलेंट पाइपलाइन खतरे में पड़ सकता है। तो भाई H1B वीज़ा सिर्फ एक इमिग्रेशन वर्क वीज़ा नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच की इकोनॉमी में एक तरह से पुल का काम करता है। लेकिन अभी ये पुल पॉलिटिकल फायर के बीच खड़ा है। देखना होगा कि कहीं ये डगमगाएगा तो नहीं। जो भी आप मानते हैं इस बारे में, इस विषय के बारे में आपका जो भी सोचना है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।